जय माता दी भक्तों। नवरात्रि शुरू होने वाली है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ, क्या वजह रही होंगी कि माता दुर्गा का जन्म करवाना पड़ा। देवियाँ तो बहुत सी हुई हैं, लेकिन माँ दुर्गा का जन्म क्यों हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, माता के जन्म के बाद क्या हुआ और किस कारण से जैसे कि नवरात्रि की शुरुआत हुई। और यह सारा तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे कि माँ दुर्गा का जन्म हुआ क्यों था और किस तरीके से माता का जन्म हुआ है। और माता के जैसे आप देख रहे हैं हाथों में कितने सारे जो है अस्त्र शस्त्र, और माता की कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपने कभी भी नहीं जानते, जैसे कि माता का हाथ किसी और का है, माता का सिर किसी और का है, माता के हाथों में जितनी भी अस्त्र और शस्त्र हैं सब कुछ दूसरे के द्वारा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी जानने को आपको मिलेगा, यह जो राक्षस है जिसका नाम महिषासुर है, आप सभी लोग जानते हैं, इसकी कहानियाँ भी सुनी होंगी आप लोगों ने। तो इसके बारे में भी जानेंगे, आखिर इस राक्षस को मारने के लिए ही क्यों माता को जो है जन्म देना पड़ा था और किस तरीके से माता का, क्योंकि माता का जन्म इतना आसानी से तो होना नहीं था। इस दुर्गा माता का जन्म जिस तरीके से हुआ है उनको आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति मतलब कि जैसे कहते हैं त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ को कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, उसी तरीके से देवियों में माँ दुर्गा से बड़ा कोई नहीं है। और जैसे कि कोई भी रूप लेना होता है तो माता दुर्गा हैं, वही जो है दूसरे रूप में आकर जो है कोई भी देवी का रूप लेती हैं, तभी जो है किसी देवी का जो है जन्म होता है। तो उसी तरीके से जैसे माँ दुर्गा हैं उनका जो है आदि शक्ति कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली देवी मानी जाती है माता। इन्हीं के बारे में आज हम जानने वाले हैं, इनकी जन्म कथा हुई। और ये भी जानने वाले हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में एक बार जय माता दी ज़रूर लिखें, क्योंकि यह माता रानी का वह है एक वीडियो है। तो इसके ऊपर अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और हो सकता है आपकी कुछ समस्याएं जो हो सकता है माता रानी भी आपकी मनोकामनाएं पूरी कर दें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि माता का जन्म कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था और किस राक्षस को मारने के लिए हुआ था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा नौ रूपों के स्वरूप में इनकी विशेष पूजा की जाती है। ये नौ देवियाँ शक्ति का ही एक रूप मानी जाती है, माँ दुर्गा का ही एक रूप मानी जाती हैं। देवी दुर्गा के अंश के रूप में इन देवियों की पूजा की जाती है। लेकिन देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, अपार शक्ति कहाँ से आई, उन्हें प्रभाव में अस्त्र शस्त्र कहाँ और किससे मिले, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। असल में देवी दुर्गा का जो रूप है वह शक्ति का स्वरूप एक विशेष कारण से माना जाता है। अगर इस नवरात्रि की बात की जाए तो हम आज उसके बारे में जानने वाले हैं, माता का जन्म कैसे हुआ। पुराणों को अनुसार जो है मानव ही नहीं, देवता भी जो है असुर थे, जो राक्षस थे, उनसे जो है जितने देवता थे वो भी बहुत परेशान हो गए थे। तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, एक मान्यता है जैसा कि आप सभी को पता है, जो महिषासुर नामक राक्षस है, एक समय की बात ऐसी भी बताई जाती है कि वह जो है जो स्वर्ग लोक होता है वहाँ पर सब देवताओं को हरा कर, वहाँ पर जितने भी देवता थे, पहली बात तो महिषासुर के बारे में आपको पूरी बात बता दें। महिषासुर जो एक राक्षस था वह जो है उसको एक वरदान प्राप्त था कि वह जो है कोई भी उसको नहीं मार सकता, कोई भी नहीं मार सकता, ना कोई, ये था कि कोई भी देवता उसको नहीं मार सकता। और साथ में ना किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, ना कि दिन रात, ना ही शाम का जो टाइम होता उसमें मरेगा, तो उसको कोई भी देवता नहीं मार सकता था। उसको मार सकती थी तो सिर्फ एक कन्या मार सकती थी, कन्या मार सकती थी या एक देवी मार सकती थी। इसलिए तब तक इन सब चीज़ों का कोई भी वो नहीं था। तो एक समय की बात होती है, महिषासुर नामक जो राक्षस होता है उसको यह वरदान मिलने के बाद वह जो है जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वहाँ पर स्वर्गलोक में जाकर पूजा पाठ बंद करवा दिया, पूरे ब्रह्मांड में उसने पूजा पाठ बंद करवा दिया और हर जगह उसने जो है तहलका मचा रखा था। तो इतनी ज़्यादा समस्या हो गई थी कि मतलब मत पूछो कि चारों तरफ क्या हो रहा है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। जितने देवता थे उन देवताओं को जो है स्वर्ग लोक से जो है महिषासुर नामक राक्षस जो था वह जो है सबको जो है स्वर्ग लोक से भगा देता है और खुद जाकर जो है महिषासुर राक्षस जो है वो जो है वहाँ पर जाकर स्वर्ग लोक की गद्दी पर बैठा रहता है। अब राक्षस तो जितने थे वो सब के सब खुश थे, लेकिन उधर देवता लोग सब के सब परेशान थे। तो जितने भी देवता सब लोग स्वर्ग लोक से भागे थे, कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तो सब के सब जो है क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं
भगवान विष्णु के पास जाकर जो है भगवान विष्णु उस समय जो है ध्यान साधना में रहते हैं, तो उसी समय यह सब कुछ हो चुका होता है। लेकिन जब स्वर्ग लोक पर कोई जाकर जो है पहले से जाकर बैठ जाए और उसको ऐसा वरदान मिला हो राक्षस को जिसको हरा पाना ही मुश्किल हो, तो उसमें जो है भगवान विष्णु भी कुछ नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु के पास सारे देवी देवता जाते हैं और भगवान विष्णु उन सब की जो है बातों को जो है सुनते हैं अच्छे से और समझते हैं। उसके बाद जो है जो भगवान विष्णु जो है भगवान भोलेनाथ और भगवान ब्रह्मा के साथ मिलते हैं और उसके बाद तीनों लोग बैठकर जो है इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बैठते हैं। सभी देवी देवताओं भी उनके साथ बैठते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए जो है ध्यान किया जाता है काफ़ी देर तक। और उसके बाद जो है तीनों जो मेन मुख्य देवता हैं, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान भोलेनाथ, इन दोनों ने यह सोचा कि कुछ ऐसी शक्ति बनाई जाए जिससे जो है कि जितने भी देवी देवता हैं उनका एक एक अंग से और उनकी जो भी मेन शक्तियाँ हैं, जिसकी जो मेन शक्तियाँ होंगी वह सारी की सारी एक ऐसी शक्ति बनाई जाए जी सबकी जो मेन शक्ति है वह उस शक्ति के अंदर रहे। तो इन सारी बातों को जब लेकर सभी देवताओं से बात की गई तो सब लोग इस बात को मान गए कि ठीक है, हम लोग अपनी अपनी शक्तियाँ देंगे। जिसकी जिसकी मेन शक्तियाँ होंगी, जो मुख्य शक्तियाँ होंगी, वह सारी की सारी इस शक्ति के अंदर आपको देनी पड़ेगी। जैसे किसी को अपना सर देना पड़ेगा, किसी का हाथ देना पड़ेगा, किसी को सबको अपने अपने अस्त्र शस्त्र, उनके पास वो अस्त्र शस्त्र रहेंगे। लेकिन जो माता जो देवी का जो है बनने वाली हैं देवी या जिस देवी का जन्म होने वाला है, उनको अपनी मुख्य शक्तियाँ देनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको इतना शक्तिशाली बनाना था कि महिषासुर को मारना था या जो कोई भी राक्षस हो उसको मार कर जो है ख़त्म कर देना था, कि आदि शक्ति उनको बनाना है और उनको हरा पाना मुश्किल हो, तो ऐसी शक्ति बनाना था। तो सभी देवी देवताओं से बात की जाती है। तो उसके बाद जो है सभी जो है देवी देवताएं मान जाते हैं। उसके बाद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तीनों लोग जो है एक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद जो है तीनों लोग एक त्रिलोकी के रूप में बैठते हैं और उसके बाद बीच में जो है एक रोशनी प्रकट करते हैं। उस रोशनी से जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु तीनों लोग मिलकर उस रोशनी को अपनी जो भी शक्तियाँ होती हैं उसमें से उस शक्ति में रोशनी मिलाते हैं। उस रोशनी को इतना तेज़ होता है उस रोशनी में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा रोशनी होती है। उस रोशनी से जो है माता का जो है जन्म होता है। और जब माता का जन्म होने लगता है उसी समय जो है माता का जैसे जन्म होना शुरू होता है, उसके बाद जो है माता का अंग, अब माता का अंग कहाँ कहाँ से आया है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। यही मैं आपको बता रहा था, माता के जितने अंग हैं वह सब दूसरे देवी देवताओं के दिए हुए हैं। माता के जितने अस्त्र शस्त्र हैं वह सब के सब दूसरे देवी देवताओं के दिए हुए हैं। इसीलिए माता को आदि शक्ति कहा जाता है। माता का जो है कोई भी हरा नहीं सकता। ऐसी कहानियाँ हैं हमारे वेद पुराण में और हमारे ऋग वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि माता को आदि शक्ति इसलिए भी कहा जाता है कि माता को जब बनाया गया था तो उनको जो है इतनी सारी शक्तियाँ दे दी गई थी, तो यह चीज़ कोई भी नहीं सोच सकता था। अगर हमारे वेद पुराण में पढ़ोगे, जैसे हनुमान जी हैं जिन्हें कहते हैं अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असुरदीन जानकी माता, उसी तरीके से इससे इधर जो है बात की जाए देवियों में तो माता हैं, उधर हनुमान जी को जो है कोई नहीं हरा सकता। उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो उनके अंदर अष्ट सिद्धियाँ हैं, नौ निधियाँ हैं, वह किसी भी देवी देवताओं के अंदर नहीं है। उसी तरीके से इधर जो है माता देवी दुर्गा हैं, इनके अंदर जो शक्तियाँ हैं वह सभी के सभी देवी देवताओं से मिलकर इनको जो है शक्तियाँ दी गई हैं। जो उनकी मुख्य शक्तियाँ हैं, अगर सबकी सब शक्तियाँ एक जगह इकट्ठा करके दे दी जाए किसी व्यक्ति को तो वह उसको कोई नहीं हरा सकता, वह आदि शक्ति बन जाता है। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन थी, माता को वह सारी की सारी शक्तियाँ जो है मिलने वाली थी। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से देवी देवताओं ने क्या क्या दिया था। पुराणों में कहा गया है कि देवों की शक्ति से ये जो दुर्गा माता का जो है उत्पत्ति हुई है। लेकिन देवी का शरीर का अंग प्रत्येक देवी देवताओं के शक्ति के अंश से प्राप्त हुआ है। जैसे कि भगवान शिव के जो है तेज से माता को मुख बना, मैंने आपको बताया था कि जैसे भगवान भोलेनाथ के जो है तेज से जो है माता का मुख बना। श्री हरि विष्णु की जो है तेज से जो है भुजाएं बनी। ब्रह्मा जी के तेज से माता जी के चरणों का निर्माण हुआ। वहीं यमराज के तेज मस्तक से केश, चंद्रमा के तेज मस्तक से स्तन, इंद्र के तेज मस्तक से कमर, वरुण के तेज मस्तक से जांघें, पृथ्वी के तेज मस्तक से नितंब, सूर्य के तेज मस्तक से दोनों पैर की उंगलियां, प्रजापति की जो है तेज से सारे दांत, अग्नि की तेज से दोनों नेत्र, संध्या की तेज से भौं,
ये वायु की तेज से कान, अन्य सभी देवी देवताओं, जितने भी देवी देवताओं हों, सब ने कुछ न कुछ अपना जो है दान किया माता दुर्गा को। उसके बाद जो है यह सारा चीज़ मिलकर जो है माता दुर्गा का जन्म होता है। जितने भी देवी देवता होते हैं उन सब से मिलकर जो है देवी जो दुर्गा माता का जो है जन्म होता है। और उसके बाद से जब इनका जन्म हो जाता है तो ये होता है कि माता को क्या शस्त्र दिया जाए, ताकि कि माता का जन्म तो इसीलिए क्यों हुआ है कि जो स्वर्गलोक है उस पर किसी राक्षस ने जो है अधिकार कर लिया है, उसको जो है पहले जीतना है। तो माता को उसके बाद ये होता है कि पहले तो माता को जो है क्या हथियार दिया जाए, क्या शस्त्र दिया जाए, तो उसके बारे में जानते हैं कि माता को अस्त्र और शस्त्र क्या दिए गए थे। सभी देवी देवताओं ने मिलकर माता का जन्म हो जाता है। और असुरों के अंत के लिए अपार शक्ति चाहिए होती है माता को, जिसके लिए जितने भी देवी देवता थे उस समय मिलकर अस्त्र और शस्त्र माता को दिए। जैसे कि भगवान शिव ने अपना त्रिशूल माता को दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है अपार शक्ति की ज़रूरत थी, तो इसके बाद जो है भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, हनुमान जी ने माता को अपना गदा दिया, श्री राम ने अपना धनुष दिया, अग्नि से जो है शक्ति व बाणों से भरे तरकस मिले, वरुण देव से दिव्य शंख प्राप्ति हुई, प्रजापति से स्थापित माड़ियों की माला प्राप्त हुई, लक्ष्मी जी ने कमल दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, शेषनाग ने मड़ियों से शोभित करके नाग का वचन दिया, वरुण देव ने पास व तीर दिया, ब्रह्मा जी ने चारों वेदों तथा हिमालयों को पर्वत को वाहन समेत जो है, जब ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने उनको सिंह का वाहन दिया। तो जो सिंह का वाहन माता को किसने दिया था, जो पहाड़ है, हिमालय पर्वत है, उन्होंने सिंह का वाहन माता को प्राप्त। तो आप ये देख सकते हो माता की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे जो है एक तेज बना, तेज से एक ऐसी माता का निर्माण हुआ जिसको आदिशक्ति नाम दिया गया। उनका हर एक अंग किसी और देवी देवताओं का है, उनका जितने अस्त्र और शस्त्र मिले हैं वह किसी और देवी देवताओं का है। इन सब चीज़ों को जब मिल जाता है, इन सभी अस्त्र शस्त्र को देवी दुर्गा ने अपनी भुजाओं में धारण किया, और इसी कारण से माता को जो है आदि शक्ति का नाम दिया गया। आदि शक्ति मैंने आपको पहले बताया, इतना शक्तिशाली जिसको कोई हरा ना सकता हो, कोई भी नहीं हरा सकता हो। वहीं और इसका जिसका यह दूसरा अस्त्र भी होता है, उसके जैसा दूसरा शक्तिशाली नहीं, उन शक्तियों का कोई अंत नहीं जिसको माँ दुर्गा के पास आ गई थी। तो मैंने आपको पहले बताया दुर्गा माँ के पास वो सारी शक्तियाँ आ गई थी जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। अब दुर्गा माँ के पास सारी शक्तियाँ थी। अब इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दुर्गा माता का जन्म हो जाता है, उसके बाद जो है सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, सब अस्त्र शस्त्र मिल जाते हैं। माता को जो है सारे के सारे देवी देवताओं जो है अपनी समस्याएं बताते हैं, साथ में माता का आशीर्वाद भी लेती हैं। माता जब उनका जन्म होता है तो अपना धन्यवाद देती हैं कि मुझे जन्म देने के लिए धन्यवाद। और सभी के सभी जो देवी देवताओं जो उनको अंग अस्त्र और शस्त्र देते हैं, इसके लिए माता सबका धन्यवाद करती हैं। और उसके बाद जो है जो देवताएँ थे वो सबके सब अपनी समस्याएँ बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या हमारे ऊपर आन पड़ी है। तो जब यह सारी बातें जो है माता के सामने आती हैं कि इतनी बड़ी समस्या सामने आने पड़ी है और इस कारण से मेरा जो है जन्म हुआ है, तो अब आगे कैसे जो है क्या करना है। तो भगवान विष्णु जो है और भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश जो होते हैं हमारे, वो माता को बताते हैं कि जो है स्वर्गलोक को खाली कराया जाए किसी भी हाल में, और जितना जल्दी खाली कराया जाए तभी जो है ब्रह्मांड जो है पूरी सृष्टि के जो है रचयिता जो है अगर यहाँ बैठे हुए हैं चोरी छुप के, तो जो है कैसे सृष्टि अच्छे तरीके से चल पाएगी। तो यह सारी सुनकर जो है माता को काफ़ी गुस्सा आता है और उसके बाद माता निकल पड़ती हैं जो महिषासुर नामक राक्षस होते हैं और भी जो राक्षस होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। माँ दुर्गा जो है आशीर्वाद लेकर जो है निकल पड़ती हैं युद्ध के लिए और ढूंढती हैं महिषासुर कहाँ है और कहाँ बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ देखती हैं माता जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं, पूरा अपना जो अस्त्र शस्त्र लेकर माता जा रही हैं। और इतनी बड़ी मतलब उनका जो रूप होता है इतना बड़ा होता है कि उनके सामने जितने भी राक्षस होते हैं जो युद्ध लड़ रहे होते हैं वो सब छोटे मोटे दिखाई देते हैं। माता ढूंढ रही होती हैं, दूसरी साइड देख रही होती हैं तो देवताओं के खिलाफ जो है युद्ध चल रहा होता है। कहीं पर 60,000 70,000 1 करोड़ सैनिक लेकर जो है लोग लगे हुए हैं, अलग अलग राक्षस सब जो है युद्ध कर रहे हैं। माता तो मुख्य राक्षस को ढूंढ रही थी, महिषासुर को। तो इतने में जो महिषासुर होता है वह खुद ही माता को देखता है और देखता है कि जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहाँ पर एक ऐसी जो है रूपवान स्त्री जा रही है या एक देवी जा रही है जिसके कई अनेक हाथ हैं, और उनके सिर को देखकर जो है उनके हाथों में अनेक अनेक भुजाएं हैं। उन्हें भुजाओं को में देखोगे तो अलग अलग अस्त्र शस्त्र देखकर जो महिषासुर होता है एक बार अचंभे में पड़ जाता है। और उसके बाद जाता है देखता है वहाँ पर जो है यह सब देखने के बाद वह खुद जाकर माता के सामने खड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो है कहते हैं कि
थोड़ी देर बाद महिषासुर ने यह देखा, एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति बढ़कर देवी के साथ युद्ध करना शुरू कर देता है। उधर जो है उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों के साथ इस युद्ध में कूद पड़ा। 60,000 युद्ध के साथ कूद पड़ा। दूसरा जो है महानु नामक दैत्य जो है 1 करोड़ सैनिकों के साथ जो है इस युद्ध में कूद पड़ा। और उसके बाद असीला लोमा दैत्य नामक जो है 5 करोड़ सैनिकों के साथ इस युद्ध में आ गया। और वास्कर नामक राक्षस जो है 60 लाख सैनिकों के साथ जो है, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल थे, लेकर कूद पड़े। सारे देवताओं ने इस महायुद्ध को जो है सिर्फ एक देख रहे थे वो लोग, क्योंकि हार कर जो है सब के सब देवी देवता जो है भागे हुए थे। तो जो माता थी वह एक अकेली जो है उस युद्ध को लड़ने के लिए गई हुई थी, और माता अकेली ही और माता के हाथों में देखो कितने सारे माता की भुजाएं थी, और माता के हाथ में कितने सारे जो है अस्त्र और शस्त्र थे। माता उन सब से वार कर रही थी, सभी को जो है। और उसके बाद देखते ही देखते जो है माता जो है धीरे धीरे करके जो है सबको एक तरफ, तो थोड़ा समय लगा माता को, क्योंकि माता जो अभी भी बनी थी और उनको हथियार वगैरह तो सब कुछ मिल गए थे, लेकिन जो है थोड़ा ही समय लगा उनको अस्त्र शस्त्र को किस तरीके से चलाने में। और धीरे धीरे माता करके एक एक करके जो है सारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। और एक बार ऐसा समय आया अंत में जो है, अंत से पहले ही माता ने जो है महिषासुर को मार दिया। और महिषासुर को मारा कैसे आप पता है? उसको मारा उन्होंने जैसे कि उसको अपने पैर के शेर तो आया ही था ही, उसको अपने पैर के नीचे दबाया और उसके सीने में जो त्रिशूल था उसको, उसका त्रिशूल जो है भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जो है उसको उसके सीने में घोंप दिया। और जैसे ही घोंपा ना, वह तुरंत जो महिषासुर है वो गिर पड़ा और माता के चरणों में जो है उसने माफ़ी मांगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी भी देवी कोई आएंगी। लेकिन वह देवी फिर बताती हैं कि मेरा जन्म तुम्हें मारने के लिए ही हुआ है, और मैं जो है एक ऐसी शक्ति हूँ जिसको कोई भी हरा नहीं सकता, मुझे आदिशक्ति के नाम से जाना जाता है। तो जो महिषासुर होता है वहाँ पर वह जो है अपने प्राण त्याग देता है। और जैसे ही प्राण त्याग देता है महिषासुर, वैसे ही जो है जितने भी और राक्षस होते हैं वह सब के सब जो है मारे जाते हैं। और उसके बाद जो है जितने देवता होते हैं, युद्ध जैसे ही विजयी होता है देवताओं की तरफ से, वैसे ही जो है सब लोग फूल बरसाने शुरू कर देते हैं पूरे सृष्टि में। और उधर जो है सब के सब ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता होते हैं, जो माँ दुर्गा होती हैं, उनका जो है धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद जो है इंद्र को ले जाकर स्वर्गलोक पे फिर बैठा दिया जाता है। उसके बाद से ही जो है माता का गुणगान शुरू हो जाता है। बाकी आप सभी को पता है कि जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाली है, और इतना ही नहीं, माता का वहीं से ही एक प्रचलन नहीं शुरू हुआ है माता का। उसके बाद आप सभी पता है माता जो है फिर जो है माता का जो मुख्य काम था, उन्होंने उस राक्षस को मार दिया। उसके बावजूद भी माता जो है आने वाले समय में जो है अलग अलग तरीके से जो है महिषासुर नामक राक्षस को मारा। आने वाले समय में काफ़ी समय तक जो है माता का जो है वहाँ पर जहाँ पर उन्होंने युद्ध किया था, वहाँ के लोगों और राक्षसों के बीच में इतना डर बैठ गया था कि कई सौ सालों तक वहाँ पर कोई युद्ध ही नहीं हुआ, क्योंकि माता से सब डरते हैं। लेकिन ये बात ये भी है, अब माता का माँ दुर्गा जो थी, उन्हीं के जो है तेज से ऐसी मान्यता है कि जो 9 देवियाँ हैं, जैसे माता की दुर्गा की पूजा जो है 9 दिन किया जाता है, तो माता की जो पूजा है यहीं से शुरुआत लगभग होती है। इसी युद्ध के कारण से, या फिर उनका जो अस्त्र शस्त्र और जो उनकी भुजाएं हैं, शरीर में जितने अंग लगे हुए हैं, उसके हिसाब से देखा गया तो माता की जो है जो पूजा होती है और नवरात्रि मनाई जाती है माता के लिए। तो यह था पूरा वीडियो का सार। जैसे कि आप सभी को पता है अभी नवरात्रि आने वाली भी है, और आपने माता का दुर्गा का जो है ये पूरा कहानी था, जो है माता का जन्म कैसे हुआ, उनके शरीर का जो है अंग किस किस देवता ने क्या क्या दिए, अस्त्र शस्त्र क्यों दिए। और इतनी ज़्यादा जितनी भी हमारे भारत में स्त्रियां हैं, कभी भी नवरात्रि आती है, वह खासकर कुछ लोग ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो हमेशा जो है माता की पूजा पाठ करती हैं, दोनों टाइम माता की आरती करती हैं, दुर्गा माता की, लक्ष्मी माता की। हालांकि माता का रूप एक ही है, लेकिन जो है माता का इतना पूजा इसीलिए किया जाता है। खासकर नवरात्रि की बात की जाए, अभी नवरात्रि आने वाली है, फिर देखो जितने भी हमारे देश में जो है स्त्रियां हैं, खासकर लड़कियां हैं, जितने भी वर्ग के हैं, सब के सब जो है माता का जो व्रत रखती हैं 9 के 9 दिन।
और शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, हर जगह अलग अलग जो है देखा जाता है। खासकर जैसे कि काली माता की ही पूजा की जाती है इसे में। और ख़ास की जाए, अगर बात की जाए बंगाल की, तो बंगाल में आपको पता है जो नवरात्रि होती है बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। और वहाँ पर हर जगह जो है 9 दिन की पूजा होती है, लेकिन बंगाल में 15 दिन तक जो है नवरात्रि मनाई जाती है। और वहाँ पर एक अलग ही तरीके से इन सब चीज़ों को मनाया जाता है, क्योंकि नवरात्रि माता का जो है, और वहाँ पर नवरात्रि तो मनाई ही जाती है साथ में जो है, लेकिन वहाँ पर जो काली माता है, काली माता का जो है एक अलग तरीके से बंगाल में जो है पूजा की जाती है। तो ये था पूरा दुर्गा माता का जन्म की कहानी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बार कमेंट में लिखेंगे जय माता दी।